जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहां पर इन प्रश्नों के साथ साथ में हम जो और भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं उनको भी बताते चलेंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे, यानी यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम बताना है। तो ए विकल्प पर दिया गया है यूसुफ मलिक, बी पर दिया गया है सैयद अशरफ, सी पर है शेख बुरहान और डी पर दिया गया है मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, यानी जायसी जी के गुरु का नाम था सैयद अशरफ। जायसी जी ने दोस्तों अपने गुरु के बारे में उनकी महिमा का गान करते हुए एक चौपाई लिखी है, उसको हम आपको बताते हैं। इन्होंने लिखा है, सैयद अशरफ पीर पियारा जय मोहि पंथ दीन उजियारा, यानी इस प्रकार से यहाँ पर अपने गुरु की महिमा का गुणगान किया है कवि ने। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो 3 रचनाएं इनकी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। जिनमें ये जो पद्मावत है, इसमें एक पात्र है पद्मिनी। यह पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। और साथ साथ में ये भी हम बात करते चलेंगे कि इस पद्मावत की जो भाषा है वह साहित्यिक अवधि है और इसकी शैली दोहा चौपाई है, यानी पद्मावत नामक काव्य दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, जो कि 12 मासा है। अगर दोस्तों आप भक्तिकाल की प्रसिद्ध रचनाओं और रचनाकारों को टिक्स याद करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उससे आप जाकर इन रचनाओं और रचनाकारों को याद कर सकते हैं। एक बार उसको देख लेंगे फिर आगे नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहां पर कहानी के माध्यम से सबको समझाया गया है। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास नाटक के रचयिता हैं। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमने नाटक की बात कही है, ठीक है। तो ए विकल्प पर दिया गया है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, बी पर दिया गया है तुलसीदास, सी पर दिया गया है निराला और डी पर दिया गया है रघुबर दास। यहाँ पर ये जो 4 नाम है ये कोई कारण है, इसीलिए इन्हीं नामों को हमने रखा है। तो दोस्तों, यदि आपने चुना होगा ए विकल्प यानी जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, तो बिल्कुल सही चुना है। यानी तुलसीदास नाटक लिखा है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने। लेकिन अन्य विकल्पों की बात करें, अगर तुलसीदास की बात कर लें तो तुलसीदास जी ने अपने नाम से कुछ नहीं लिखा है। अगर हम निराला जी की बात करें तो इन्होंने तुलसीदास नाम से लिखा है, लेकिन वो है काव्य। अगर रघुबर दास की बात करें तो रघुबर दास जी ने तुलसी चरित लिखा है, तुलसीदास नहीं। आगे तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो यहाँ पर गुरु का नाम भी जरूरी है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर एक वीडियो में 1-2 गुरु का नाम यानी किसी के गुरु का नाम जरूर आ जाए, जिससे कि सभी के गुरुओं के नाम धीरे धीरे करके याद हो जाएं। तो यहाँ पर ए विकल्प पर दिया गया है रामानंद, बी पर है वल्लभाचार्य, सी पर दिया गया है रामानुजाचार्य और डी पर दिया गया है नरहरिदास। तो यहाँ पर तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरदास होगा, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों इसके बारे में आप सभी साथियों को, ज़्यादातर साथियों को मालूम भी रहा होगा। अगर हम इनकी माता और पिता का नाम देखें तो इनकी माता का नाम था होसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके दोस्तों प्रामाणिक ग्रंथ कहीं पर 12 और कहीं पर 13 मिलते हैं। अगर हम बात करें विनय पत्रिका की तो इसका दूसरा नाम है राम विनयावली, जो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, यह गीत काव्य है। आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। साथियों, आगे गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर चौथे से 7वें प्रश्न संख्या तक की प्रश्नों को हल करना है। तो जैसा कि आगे गद्यांश है, सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग्य, परंतु जहां हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं, यहाँ हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो दुष्टों की वंदना की गई है तो वहाँ पर केवल भय की बात नहीं होती है, और भी कारण होते हैं। कहा गया है इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है। ये पॉइंट नोट करने योग्य है दोस्तों। आगे कहा गया जिसमें विघ्न बाधाओं में जान बच सके, आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलंबन बना देती है। मतलब यहाँ पर मानवता रूपी दृष्टिकोण अपनाया है तुलसीदास जी ने। आगे बताया गया इसमें जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं
तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों देवताओं, ये भी पॉइंट याद करिएगा कि संतों देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भाइक सृष्टि होती है। मतलब दुष्ट कैसे होते हैं, उनके महत्व को भय की दृष्टि से देखा जाए और वह उन्हें और भी उपहास से बना देती है। तो कारण ये होता है उसकी वंदना, यानी दुष्टों की वंदना करने का कारण ये होता है कि हम उसे अपना बना लेते हैं। ठीक है, यानी पहले से ही उसको भी खुश कर लेते हैं, तो कहीं बाद में किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की आशंका का कोई डर नहीं रह जाता है। अब आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो श्री रामचरितमानस में दुष्ट वंदना के पीछे तुलसी का उद्देश्य है, तो कौन सा उद्देश्य बताया गया है? आगे विकल्प दिए गए हैं, दुष्टों को लज्जित करना, बी पर दिया गया है दुष्टों से अपना बचाव करना, सी पर दिया गया दुष्टों को थपकी देकर सुलाना और डी पर दिया गया दुष्टों का सहयोग प्राप्त करना। तो जैसा कि हमने बताया ही था, यहाँ चौथी पंक्ति में दिया गया है कि इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है। तो ये रहस्य की बात हो गई है ना, यानी यहाँ पर यही सी विकल्प सही हो जाएगा। तो दुष्टों को थपकी देकर सुलाना हो गया। अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होगा, तो कौन सा होगा? ए विकल्प दिया गया है तुलसी की उदारता, बी पर है तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण, सी पर दिया गया तुलसी की दुष्ट वंदना और डी पर दिया गया है इनमें से सभी। तो दोस्तों सभी शीर्षक तो नहीं हो सकते हैं, शीर्षक एक ही दिया जाता है। और हमने कहा था कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने मानवता रूपी दृष्टिकोण अपनाया है, तो यानी यहाँ पर तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है देवताओं महापुरुषों सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी क्योंकि महाकवि तुलसीदास क्या चाहते थे? निर्वैरता चाहते थे, या वे संत थे, अथवा उदार चेतता थे, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बताया गया था कि सबको खुश रखना चाहते हैं ये, यानी किसी प्रकार का भविष्य में भय ना हो, इसलिए पहले से ही दुष्टों की भी वंदना कर लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, निर्वैरता चाहते थे, यानी दुष्टों को भी मना लेंगे तो किसी प्रकार का वैर नहीं रह जाएगा। अगला और अंतिम हो जाएगा इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न कि रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है, यानी दुष्ट वंदना का मेन कारण क्या है? तो ए विकल्प पर दिया गया है तुलसी की उदारता और बी पर दिया गया है तुलसी का शील सौजन्य, सी पर दिया गया है तुलसी की व्यापक दृष्टि और डी पर दिया गया है तुलसी का सबको राममय देखना। तो तुलसीदास जी तो सबको एकम एक मानना ही चाहते हैं, ये सज्जनों की तो स्तुति करते ही हैं, देवताओं की महापुरुषों की तो स्तुति करते ही हैं, दुष्टों को की भी कर लेते हैं। कहने का मतलब इनका यही हुआ कि ये सबको अपना बनाना चाहते हैं, सब में राम का रूप देखना चाहते हैं। आठवां प्रश्न है सूरसागर में कितने स्कंध हैं? साथियों आपको पता हो जाना चाहिए इस प्रकार से कि सूरसागर को स्कंधों में बांटा गया है, और ये भी हम बताते चले कि सूरसागर सूरदास जी की रचना है। अब इसमें स्कंध कितने हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प पर दिया गया है 10, बी पर दिया गया है 12, सी पर दिया गया है 14 और डी पर दिया गया है 8। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी सूरसागर में 12 स्कंध हैं। अगर हम इसके स्कंधों में फुटकर बात कर ले, यानी 20 से भी प्रश्न बन सकते हैं ना, इसलिए तो यहाँ पर पहला जो स्कंध है उसमें विनय के पद अक्सर मिलते हैं, यानी ज्यादातर मात्रा में विनय के पद मिलते हैं। इसके 9वें स्कंध में रामावतार की कथा है। 10वें स्कंध में दोस्तों ये जो 10वां स्कंध है इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो ये जो 10वां स्कंध है इसमें श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया गया है। 9वां प्रश्न है अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया है? तो यहाँ पर ए विकल्प है तुलसी को, बी पर दिया गया है कबीर को, सी पर दिया गया है सूरदास को और डी पर दिया गया है रसखान को। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी अमृत वर्षा करने वाले कवि हैं रसखान। अब नाम से ही जान लो कि रस की खान है ना दोस्तों। अगर हम इनके वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, इनके गुरु का नाम विठल नाथ था। 10वां प्रश्न है शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है, यह कथन है।
तो यहाँ पर बताना है किसका कथन है कि शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। ए विकल्प पर दिया गया है देव कवि, बी पर है बोधा, सी पर दिया गया है घनानंद और डी पर दिया गया है रामचंद्र शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी यह कथन देव कवि का है। 11वां प्रश्न, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो ए विकल्प पर दिया गया भूषण की, बी पर है सेनापति की, सी पर दिया गया पद्माकर की और डी पर दिया गया है मतिराम की। जैसा कि दोस्तों इसके बारे में आप सभी को लगभग मालूम होगा, यदि आप नहीं जानते तो इसलिए तो हम लेकर ही आए हैं। दूसरी चीज इसे याद भी रखना है, यह इंपॉर्टेंट हो सकती है रचना। तो दोस्तों यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी गंगा लहरी पद्माकर की रचना है और इनकी रचनाएं हैं जिनमें ज्यादा प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं, पद्माभरण और जगत विनोद। 12वां प्रश्न, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ए विकल्प पर दिया गया है रीति सिद्ध, बी पर दिया गया है रीति मुक्त, सी पर है रीतिबद्ध और डी पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ये 3 काव्य धाराएं हैं जिनमें से बी विकल्प से संबंधित यानी रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित हैं घनानंद जी। अगर हम बात कर लें रीति मुक्त काव्य धारा होती क्या है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इस प्रकार से इनका नाम भी हमेशा याद रहेगा और इसके बारे में भी हम जानते रहेंगे। तो दोस्तों जिन कवियों ने तत्कालीन यानी उस समय रीति रूढ़ के विरुद्ध जो परंपरा दोस्तों चलती थी उसके विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर दिया, यानी रीति बंधन को नहीं माना, जिस सरल पर जिस पद्धति पर चलकर काव्य रचना करनी थी उस पद्धति पर नहीं गए, बल्कि स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीड़ को अभिव्यक्त किया है, यानी प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। तो ऐसे कवियों को रीति मुक्त कहा गया। 13वां प्रश्न है, बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा? कहने मतलब जहांगीर की प्रशस्ति में, जहांगीर की उन्नति में किसने लिखा है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए पर है मतिराम ने, बी पर है केशवदास ने, सी पर दिया गया है रहीम ने और डी पर दिया गया है द्विजदेव ने। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी केशवदास ने। तो जहांगीर की प्रशस्ति में केशवदास जी ने लिखा है। 14वां प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है, मतलब कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ ए विकल्प पर दिया गया है, जैसा कि सभी विकल्पों में पहले रचना है बाद में लेखक और कवि का नाम दिया गया है, तो ऐसा कोई विकल्प होगा जो कि गलत होगा। यहाँ ए पर है कवि प्रिया के लेखक बोधा बताया गया है, बी पर है कवि कुल कंठाभरण, इसके लेखक यानी इसके रचनाकार दूल्हा को बताया गया है, सी पर है रसराज के रचनाकार का नाम मतिराम बताया गया और हिंदी नवरत्न के रचनाकार का नाम मिश्र बंधु बताया गया। तो दोस्तों बाकी तो सभी विकल्प सही हैं, लेकिन ए विकल्प गलत है। ये जो बताया गया है कि कवि प्रिया रचना बोधा की है, तो दोस्तों यह बोधा की नहीं है बल्कि आचार्य केशव की है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी इसको आपको लिख लेना है। 15वां और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, काल क्रमानुसार यानी समय के अनुसार किसका अनुक्रम सही है? तो यहाँ पर 4 रचनाएं दी गई हैं सभी विकल्पों में और उनका जो प्रकाशन वर्ष है उसका क्रम है, उसके लेखन का एक क्रम है। तो जो शुरुआत में लिखी गई उसको पहले और जो सबसे बाद में लिखी गई है उसको बाद में, फिर इसी क्रम से सभी को लगा लिया गया है। तो कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ए विकल्प पर दिया गया है पद्मावत, मृगावती, चंदायन और हंसावली, बी पर दिया गया पद्मावत, चंदायन, हंसावली, मृगावती, सी पर दिया गया हंसावली, चंदायन, मृगावती और पद्मावत, डी पर दिया गया चंदायन, पद्मावत, हंसावली और मृगावती। तो दोस्तों यदि आपने चुना होगा सी विकल्प, यानी सबसे पहले हंसावली को लगाओ, फिर चंदायन को लगाओ, मृगावती को बाद में और सबसे अंत में पद्मावत को जोड़ना है। साथियों इस प्रकार से आपने यहाँ पर 15 प्रश्नों को क्लियर किया, उसके साथ में जो भी बनने वाले थे उनके बारे में भी हमने बताया। और दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।